अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। आप तमाम लोग जानते ही हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और अपने वालिद के इंतकाल के बाद बहुत कम उम्री ही में बादशाह भी बने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इल्म हिकमत, फ़हम व फ़िरासत, ज़हानत के साथ साथ बेपनाह क़ुव्वत फ़ैसला के भी मालिक थे, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी कई मुकामात पे हुआ है। इसके अलावा अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया की हर शय आपकी फर्माबरदार थी। जैसे हवा आपके हुक्म से महीनों का सफ़र घंटों में तय करती। सरकश जन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की तकमील के लिए हाजिर रहते और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। इसी तरह चरिंद और परिंद भी हर हुक्म पूरा करने के इंतज़ार में रहते। कुरान मजीद की सूरह नमल की 16वीं आयत में इरशाद बारी ताला है कि ए लोगो, और सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ और इसे यानी सुलेमान को परिंदों की बोली सिखाई गई और इन्हें हर किस्म के साजो सामान भी दिए गए। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूरे जाहो जलाल के साथ तशरीफ़ फरमा थे और इंसान, जिन्नात और हैवानात के तमाम नुमाइंदे भी मौजूद थे, मगर परिंदों का नुमाइंदा जो कि हुदहुद था वो गायब था। इसी हुदहुद का जिक्र कुरान पाक की सूरह नमल की 20वीं आयत में इन अल्फाज में किया गया है। और परिंदों की हाजिरी ली तो कहा, क्या बात है जो मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वो गैर हाजिर है? बगैर इत्तला गैर हाजिरी के बाइस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शदीद गुस्सा हुए और फरमाया कि मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा, या इसे ज़िबा कर दूंगा, या वो मेरे पास कोई साफ दलील बयान करे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी गज़ब में थे कि हुदहुद हाजिर हुआ और अपने बचाव में कहने लगा कि मैं एक ऐसी यकीनी खबर लाया हूँ जिसे आप नहीं जानते। इसे कुरान करीम की सूरह नमल की आयत नंबर 22 में इस तरह बयान किया गया है। फिर थोड़ी देर के बाद हुदहुद हाजिर हुआ और कहा कि मैं हुजूर के पास वो खबर लाया हूँ जो हुजूर को मालूम नहीं, और सबा से आपके पास एक यकीनी खबर लाया हूँ। हुदहुद ने मजीद कहा कि सबा नामी एक मुल्क है जहाँ एक मलिका बिल्कीस हुक्मरानी करती है। हालांकि अल्लाह ताला ने इसे तमाम नेमतों से नवाज रखा है और इसका तख्त भी बहुत बड़ा और नहायत अजीमुशान है, मगर वो मलिका अपनी तमाम कौम समेत एक अल्लाह की बजाय सूरज की पूजा करती है। इसे भी कुरान मजीद की सूरह नमल की आयत नंबर 23 और 24 में कुछ इस तरह बयान किया गया है। मैंने एक औरत को पाया जो इन पर बादशाही करती है और इसे हर चीज़ दी गई है और इसका बहुत बड़ा तख्त है, और मैंने पाया कि वो और इसकी कौम अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने इनके अमाल को इन्हें आरास्ता करके दिखाया है और इन्हें रास्ते से रोक दिया है, सो वो राह पर नहीं चलते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खबर सुनने के बाद हुदहुद से फरमाया कि तुम्हारी सच्चाई जल्द मालूम हो जाएगी। अभी मेरा ख़त लेकर जाओ और इस मलिका को पहुंचाओ, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के नाम जो ख़त भेजा उसे यही हुदहुद लेकर गया। चुनाचा कुरान करीम की सूरह नमल की 27वीं और 28वीं आयत में यूँ इरशाद हुआ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा हम अभी देख लेते हैं कि तुम सच कहते हो या झूठों में से हो, और मेरा ये ख़त लेकर जाओ और इनकी तरफ डाल दो, फिर इनके यहाँ से वापस आ जाओ, फिर देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। लिहाजा हुदहुद ने वो ख़त ले जाकर मलिका बिल्कीस की गोद में ऊपर से गिरा दिया। ख़त पढ़कर मलिका बहुत मुतासिर हुई और साथ ही मलिका ने मुशावरत के लिए अपने उमरा और अरकान सल्तनत को इकट्ठा कर लिया। पहले तो इन्हें ख़त के मुताल्लिक बताया, फिर अपने अहले दरबार से कहने लगी कि अभी अभी ये ख़त सुलेमान की जानिब से आया है जो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, जिसे कुरान शरीफ की सूरह नमल की आयत 29, 30 और 31 में यूं बयान किया गया है। कहने लगी, ए दरबार वालों, मेरे पास एक मुअज़्ज़ज़ ख़त डाला गया है और वो ख़त सुलेमान की तरफ से है, और वो ये है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है, और मेरे सामने तकब्बुर न करो और मेरे पास मती होकर चली आओ। ख़त सुनाने के बाद मलिका बिल्कीस ने सल्तनत के अमीरों और वज़ीरों से मशवरा किया तो इन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इजहार करते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा ज़ाहिर किया और मलिका से कहा कि जहाँ तक मरूब होने का ताल्लुक है इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम भी ताकतवर और ज़बरदस्त जंगी क़ुव्वत के मालिक हैं, मगर फिर भी आखिरी फैसला आप ही के इख्तियार में है, जो मुनासिब समझें फ़ैसला करें। इसे भी कुरान मजीद की सूरह नमल की 32वीं और 33वीं आयत में बहुत खूबसूरती से जिक्र किया गया है। कहने लगी, ए दरबार वालों, मुझे मेरे काम में मशवरा दो, मैं कोई बात तुम्हारे हाजिर हुए बगैर तय नहीं करती,
وہ کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں اور کام تیرے اختیار میں ہے، سو دیکھ لے جو حکم دینا ہے۔ اس موقع پر عقلمند ملکہ بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے ابھی جنگ مناسب نہیں۔ اگر واقعی قوت اور شان و شوکت کے مالک بادشاہ ہوئے تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتح بادشاہوں کا وتیرہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے آگے کا قصہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوگا۔ یہاں تک کی کہانی سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔